नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग त्रिकोणमिति का 8.4 चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी इसका पाँचवा क्वेश्चन नंबर 5 में 10 सवाल दिया गया है और यह सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक साल दोनों सीटिंग में, अब तो 2 सीटिंग एग्ज़ाम चल रहा है तो 2-2 सवाल आता है यहाँ से। तो इसमें आपका 10 क्वेश्चन दिया गया और 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसका सारा क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझिए कि आप 8-10 नंबर एकदम बिल्कुल आपके हाथ में रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अभी खास करके जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, आपको सिद्ध करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका सवाल है और यही सवाल कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल इस तरह से इस सब सवाल का तैयारी कीजिए जो कि इस मतलब एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है ना। अगर इस सवाल पे अच्छा से ध्यान अगर नहीं देते हैं या अच्छा से नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो फिर एग्ज़ाम में आपको सवाल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग को सिद्ध करना होता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा ये बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें हम लोग इधर वाले को क्या बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है तो हम लोग फिर नीचे में लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। तो शटर को थोड़ा सा डाउन कीजिए, तो शटर हाफ डाउन कीजिए उधर। सवाल था, देख लीजिए एक बार, आप समझा देते हैं अच्छा से, बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया था। और एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, पहले त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल अगर आप बनाने के लिए बैठे हैं तो आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं कि अब फार्मूला वाला एक अलग से वीडियो दे दिया गया है, आप उसमें 3 मतलब वीडियो दिया गया है 14-15 मिनट करके ऐसे करके है, तो आप तीनों वीडियो का पूरा देखिए। और जितना फार्मूला का यूज होता है इस चैप्टर के अंतर्गत सारा फार्मूला उसमें दिया गया, उससे अधिक ही है, ठीक है ना। आप उतना स्टडी अगर कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए एकदम बिल्कुल उसी का हम लोग यूज किए हैं। देखिए LHS में क्वेश्चन जो है इसको आप उतार लो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा, बहुत बार फार्मूला लड़ाए भी हैं, माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और देखिए पूरा का होल स्क्वायर हो गया। अब देख लो यहाँ पे भिन्न का घटाव है ये, इसको क्या करेंगे साइन थीटा आप LCM ले लो तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये देखो पूरा का होल स्क्वायर है। अब देखिए एक बात आपको बताए थे कि a/b का अगर होल स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आप लोग ऐसे जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं भी पता होगा, तो आप सीख लीजिए, ठीक है ना। तो इसी का हम लोग उपयोग किए हैं। यहाँ पे देख लो कि देखिए पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टे में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर पूरा स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे x गुना x क्या होता है x स्क्वायर होता है, तो जहाँ x स्क्वायर के जगह पे हम लोग x गुना x भी लिख सकते हैं ना। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार करके लिख देंगे। इससे एक फ़ायदा होगा आगे, चूँकि हम लोग को 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करना है, और आप देख लीजिए कि ऊपर में दोनों माइनस हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, रास्ता आपका बिल्कुल सही है। और एक और फार्मूला आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला का यूज हुआ है, उसको भी आप समझ लीजिए। इसको तो 2 बार लिख ही दिए हैं, अगर आप इस पे स्क्वायर कर दें तो एक पे स्क्वायर करने से स्क्वायर कीजिए, क्यू कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, कुछ भी कोई फ़र्क तो इससे पड़ता नहीं है, क्योंकि एक पर कितना भी पावर कर दो तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। लेकिन देखो यहाँ से एक बात आता है, अगर इस पे हम लोग स्क्वायर करते हैं 1 का स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, कल भी इसका यूज किए हैं फार्मूला का, और पीछे वाले और भी वीडियो में आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है। अब देखो यहाँ से a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा नीचे में भी है और 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में भी है। देखो अपने आप ये कैंसिल आउट हो गया, कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो सिद्ध करना था, RHS आप देख लो 1 यही तो सिद्ध करना है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं लास्ट में, LHS बराबर RHS प्रूव। देखो बराबर हो गया ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। और इस तरह के सवाल को आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड में आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा, ठीक।
चलिए इसमें देखते हैं, इसका दूसरा सवाल देख लीजिए। ये सवाल तो और भी बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, ठीक है ना। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं क्वेश्चन पे आते ही बता ही देता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से खाली बस स्टडी करो और कुछ नहीं। तो इसमें देख लो सवाल जो है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए सिद्ध करना। देखो हम लोग को बड़ा चीज़ को तोड़ करके छोटा बनाना ज़्यादा आसान होता है और छोटा को बड़ा बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि LHS को ही तोड़ेंगे, ठीक है। चूँकि देखो ये बहुत बड़ा है, नहीं आपको दिखने से भी लग रहा होगा, इसको सॉल्व करके 2 सेक में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो आप इसको LHS में लिख लो, पहले इसको उतार लो, कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, ठीक है। और मैं इसको एक बार बना देता हूँ फिर समझा दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल अब ध्यान से देखो, समझने का चीज़ है कि हम लोग क्या किए, इसका पहले LCM ले लिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। देखो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए LCM आ गया। अब 1 प्लस साइन ए से बंद कीजिए उसको, फ्लैट मोड क्यों नहीं मारते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए ले लिया LCM। जब इससे इसमें भाग देंगे तो केवल कॉस ए बचेगा और कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, फ्लैट मोड मारिए पहले, उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। जब कॉस से इसमें भाग देंगे तो केवल 1 प्लस साइन ए बचेगा ना। और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना, या तो 2 बार करके लिख दो या फिर एक बार लिख के स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। अब देखिए आगे क्या करना है कि कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab बिल्कुल लिखा हुआ है। और इसको क्या करो, देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो इसके जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो अब ये और ये दोनों तो खत्म हो गया ना, इसके जगह पे 1 आ गया, प्लस में ये 1 रहेगा प्लस और क्या बचेगा यार 2 साइन ए, ठीक है। अब देखो 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अब इधर आते हैं 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अब बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बट्टे कॉस ए। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस ए बराबर होता है 1 बट्टा सेक ए, 1 बट्टा सेक ए। तो इसको जब मतलब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए बचेगा, मतलब ऊपर ले जाएंगे तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है ना, तो क्या हो जाएगा ये 2 सेक ए हो जाएगा। और यही तो हमको सिद्ध करना था, देखो 2 सेक ए ही लाना था, यानी RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये भी सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसको खाली आप लोग समझने का बस बिल्कुल प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। यानी कि LHS को तोड़ के RHS के बराबर करना होता है या फिर RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए LHS में सिर्फ क्वेश्चन को उतारा गया है, क्वेश्चन बिल्कुल उतार दिए हैं। और नेक्स्ट आगे क्या करना है कि टेन थीटा है तो टेन थीटा बट्टा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा है तो 1 माइनस 1 बट्टे टेन थीटा, चूँकि कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा होता है। और प्लस देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से खाली सुनना है आप लोग को, कॉट थीटा को फिर क्या लिखेंगे 1 बट्टा टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। यानी समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं केवल कॉट को चेंज अभी किया गया 1/10 में। आगे देखिए क्या करना है, आगे अभी देखिए क्या करना है, आगे क्या करना है कि इसको आप LCM ले लो। LCM जैसे ही लेंगे ये हो जाएगा टेन थीटा बट्टा ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। LCM जब लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1, अब बट्टे में ये हो जाएगा टेन थीटा। अब प्लस यहाँ पे देखो ये 1/10 थीटा तो पहले से ही था, इसको जैसे ही ऊपर करेंगे यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर बट्टा में इसको 1 करते हैं तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है ना, यानी 1/10 थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा ही होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/10 थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या गया है कि ये वाली जो टेन थीटा है ये भी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और बट्टे हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1। देखो यहाँ पे प्लस है लेकिन आगे चल के ये माइनस हो जा रहा है। माइनस कैसे होता है यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप लोग यहाँ समझिए कि क्यों हुआ। देखो यहाँ पे टेन थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं कि टेन थीटा माइनस 1 इसको भी बना देते हैं और इसको भी टेन थीटा माइनस 1 बना देते हैं, कोई दिक्कत। आगे देख लेते हैं
कि क्या करना है, जैसे 1 बट्टे अब टेन थीटा तो टेन थीटा लिखो और माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा और ये प्लस में जो है वो माइनस में हो जाएगा, यानी -1 हो गया। तो देखो ये भी टेन थीटा -1 है और ये भी टेन थीटा -1 है, दोनों एक हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये अब माइनस हो जाएगा। देखो आगे चल के माइनस हो चुका है ना। अब क्या करेंगे कि देखो फिर से भिन्न का जोड़ हो गया है, भिन्न का जोड़ जब होगा तो ये हो जाएगा आपको कितना 10। आप जब इससे एलसीएम जब लेंगे तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1 होगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1। अब इसमें क्या करेंगे कि जब आप भाग देंगे टेन थीटा -1 से तो केवल 10 बचेगा और 10 स्क्वायर पहले से था और एक और 10 से मल्टीप्लाई करना तो 10 क्यों हो जाएगा ना ये, और माइनस देखो यहाँ पे टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1 है और यहाँ भी इतना है। तो जब भाग देंगे तो कितना आएगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे कि इसको हम क्या किए, ये वैल्यू 1 है लेकिन इसको क्या किए हैं क्यू कर दिया, चूँकि ये क्या है 10 क्यू है, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पे क्या है 1 का क्यू, चूँकि 1 का पावर क्यू होगा फिर भी इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब देखो a माइनस बी का होल क्यू हो गया है, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला लगा दो आप यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। अब क्या करोगे यहाँ पे टेन थीटा इसको इतना ही रहने दो बट्टे में, ठीक है ना। अब इसको खाली तोड़ना है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब क्या 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर अब प्लस ए बी मतलब क्या 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 ही रहेगा। अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पे इसको चेंज किए, जैसे ही इसको तोड़िएगा तो आपको टेन थीटा -1 और टेन थीटा -1 आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, हमारे पास बच क्या रहा अभी, तो बच रहा है आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अब बट्टे में टेन थीटा। अब आप क्या करो कि सबको अलग अलग कर लो, ठीक है ना। टेन स्क्वायर थीटा बट्टे टेन थीटा जोड़ टेन थीटा बट्टे टेन थीटा जोड़ 1/10 थीटा, इसको फिर सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या किया है, इसको अलग अलग करने का कारण है आपको हमको क्या प्रूफ करना है 1 + cosec थीटा इंटू सेक थीटा। इसी के चलते क्या किया इसको अलग अलग किया। देखो 10 से 10 कट गया ना पूरा, ये 1/10 क्या होता है कट होता है। और यहाँ देखिए 10 स्क्वायर है, एगो 10 से काटेंगे तो केवल 10 बचेगा। अब देखो इधर जगह का कमी था इसीलिए इसको थोड़ा साइड में लिखे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, समझा दे रहा हूँ। देखो वहाँ पे क्या बोल रहे थे कि 10 स्क्वायर था तो एक 10 बचेगा फिर 1 बचेगा और 1/10 क्या होता है कट होता है। अब आप क्या करो कि 1 को पहले लिख लो प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। देखो भाई 1 को 1 ही रहने दो, इसके साथ कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। और करना क्या है तो आप केवल ये दोनों के साथ करो, चूँकि 1 तो आपको RHS में लाना था और यहाँ आ चुका है, इसलिए 1 के साथ कुछ नहीं करना। अब हमको क्या करेंगे कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा आएगा। आपको केवल ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन उतार के रट लो, ठीक है ना, और पास कर जाओ तो ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन नहीं कहलाएंगे। समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, समझ करके बनाओगे ज़्यादा आसान रहेगा। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इस एलसीएम ले लेंगे, मतलब दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होगा। जब भाग देंगे मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या 1 ही होता है ना। अब देखो लिखो 1 + 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करो आपको 1 प्लस है तो इसको 1 प्लस ही रहने दो। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा, इंटू में ही है ना। देखो यहाँ भी इंटू में, यहाँ भी इंटू में। अब क्या होगा, अब 1 प्लस है तो 1 प्लस ही रहने दो। 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को सबको। फिर देखिए इंटू है 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। और यही तो सिद्ध करना था, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यही तो देखो ये सवाल आपको बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा मतलब लंबा बनता है लेकिन समझने के लिए 2-3 फार्मूला एक्स्ट्रा इसमें यूज हुआ है। आप कोशिश कीजिए, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही पे रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और अच्छा अगर लगता है तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।